प्रिय छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं संस्कृतपुस्तकान्तर्गते चतुर्थपाठः बुद्धिमान् काकः इत्यस्मिन् विषये पठामः। अस्य शीर्षकः बुद्धिमान् काकः यानी बुद्धिमान कौवा। समय प्रयोग दे रखा है। समय का प्रयोग अर्थात था, रहता था। समय का प्रयोग था के लिए आसित का प्रयोग किया जाता है कई जगह। आसित था तो स्मह रहता था, तो स्मह का प्रयोग जो है वहां पर किया जाता है। तो एक कहानी है बुद्धिमान कौवे की कि किस प्रकार एक बुद्धिमान कौवा जो है अपने जो बच्चे हैं उनके किस प्रकार जो है वो एक सर्प जो है उनको खा जाता है और किस प्रकार जो है वो अपने बच्चों का जो बदला लेने के लिए प्रयास करता है, यानी उससे तो वो सब यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे कैसे सर्प से बदला लेता है वो। तो एक कहानी दी गई है। आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। एक पिपासा कौवा, प्यासा कौवा पढ़ा था कि किस प्रकार कंकर आदि डालकर कौवे ने पानी पिया था और घड़ा जो है, घड़े में थोड़ा सा पानी था, तो वो भी एक संस्कृत की कहानी है। और ये भी एक कहानी है जो हितोपदेश पंचतंत्र आदि से ली जाती हैं। ये कहानियाँ जो विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा आदि के द्वारा रचित कहानियाँ होती हैं। तो उन्हीं में से और बड़ी शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं कि किस प्रकार व्यक्ति अपने बड़े दिमाग प्रयोग करके यदि शक्तिशाली से भी किस प्रकार अपना जो है प्रतिकार जो है वो कर सकता है। तो इस कहानी में दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक बुद्धिमान काका का अर्थ कौवा होता है, तो हमारा शीर्षक है बुद्धिमान कौवा। हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या बताया गया है। एकस्मिन् वने एकः महावृक्षः आसीत्। एकस्मिन् वन, एक वन में एक महावृक्ष है, एक बड़ा महान पेड़, यानी बड़ा पेड़ आसीत् माने था, एक महान पेड़ था, बड़ा पेड़ था। तत्र कश्चन काकः, वहां पर कोई कौवा पत्न्याः सह यानी पत्नी के साथ वसति माने रहता, इसमें माने था, यानी वहां पर कोई कौवा पत्नी के साथ रहता था। वृक्षस्य कोटरे, वृक्ष की कोटरे माने कोटर, कोट जो एक वो होती है, कुटिया सी बना लेते हैं, यानी कहने का मतलब खोल होता है पेड़ के अंदर, उसको कोटर बोलते हैं। तो एक है कृष्ण सर्प है, काला सांप अपि भी बस्ती माने रहता, इसमें माने था, यानी वृक्ष के कोटर में यानी वृक्ष के खोखले स्थान पर एक काला सांप भी रहता था। अपि माने भी, वस्ती माने रहता, इसमें माने था। यदा, जब, तव माने वे दोनों, अर्थात कौवा दो पति पत्नी दोनों, प्रातः सुबह आहारार्थम, ये ध्यान रखना, आहार अर्थम, आहार के लिए, गच्छतः गए हुए समय माने थे, यानी जब दोनों प्रातः आहार के लिए यानी भोजन के लिए खाए, यानी भोजन खोज के लिए, वैसे भोजन के लिए ही आपने लिखना है, गच्छतः समय गए हुए थे, तदा माने तभी, सर्प माने सर्प, वृक्षम आरूह्य, वृक्ष पर चढ़कर, आरूह्य का अर्थ होता है चढ़ना, काक शिशुन यानी कौवे के बच्चों को खादती समय माने खा गया था। यानी जब वो दोनों प्रातः भोजन के लिए गए हुए थे, तब सांप वृक्ष के ऊपर चढ़ा और काक शिशुन और कौवे के बच्चों को खादते समय खा गया था, यानी चढ़कर उनको खा गया था। और यह अर्थ चढ़कर होता है। एतेन काकः काकी च मह दुखम अनुभवतः स्म। एतेन माने इससे, काकः काकी च कौवा और कौवी, महत माने बहुत, दुखम माने दुख से, अनुभवती समय माने अनुभव कर रहे थे, यानी इससे, यानी इस घटना से कौवा और कोयल, कह सकते हैं कौवा और कौवी ही होता है, चय का अर्थ और होता है, महत का मतलब बड़ा या महान, दुखम अनुभव होता है, दुख अनुभव कर रहे, समय माने थे, यानी दुख अनुभव कर रहे थे, दोनों ही बहुत दुखी थे। अतः इसके बाद एकदा काके अवदत्, एक बार कवि ने बोला, हे प्रिय, सह कृष्ण सर्प है, वह काला सांप अस्माकं अपत्यान खादति। अस्माकं माने हमारे, अपत्यान माने बच्चों को, खादति माने खा रहा है। भवान आप
कमपि उपायम चिंतयतु, आप कोई भी उपाय सोचो, इति इस प्रकार, यानी आप कोई उपाय सोचो। कमपि माने कोई भी उपाय, अपि माने भी, कम माने कुछ भी, यानी आप कुछ भी उपाय सोचो, इति इस प्रकार। काकः एकम उपायम सूचितवान, कौवे ने एक उपाय सूचितवान माने सोच लिया। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर काकी संतुष्टा भवत, यानी वह सुनकर, उस उपाय को सुनकर कौवी जो है संतुष्ट हो गई। तदंतरम काकः, उसके बाद कौवा सरोवरम अगच्छत्, सरोवर में गया। यत्र नृपस्य पुत्र है, जहां पर, यत्र का अर्थ होता है जहां, नृपस्य माने राजा का, पुत्र, पुत्र, स्नानम, में यहाँ पर पूरा शब्द देख लेते हैं। पुत्र है, स्नानम करोति समय, पुत्र स्नान करोति माने कर, समय माने यानी कर रहा था। यानी उसके बाद कौवा सरोवर में गया, यानी सरोवर पर गया, जहां पर राजा का पुत्र स्नान कर रहा था। तस्य वस्त्राणि, उसके वस्त्र, आभरणानि, आभूषण, चय माने और, यानी उसके वस्त्र और आभूषण, सरोवर से, सरोवर के सोपानेसु माने सीढ़ियों पर, आसन माने थे। सोपान होता है सीढ़ियां, सोपानेसु सीढ़ियों पर, में पर, सप्तमी भक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, यानी सीढ़ियों पर। बहुत सारी सीढ़ियां होती है ना, तो इसलिए सोपानेसु का प्रयोग किया गया है। तस्य वस्त्राणि आभरणानि च, उसके वस्त्र और आभूषण सरोवर के सीढ़ियों पर थे, यानी रखे थे। किसके? राजकुमार के, राजा के पुत्र के। योजना अनुसारेण, योजना के अनुसार, काकः एकम, कौवा एक सुवर्ण हारम, सोने के हार को, चंचू प्रदेश से, यानी चंचू में, चोंच स्थान में, चोंच में, धृत्वा माने धारण कर, वनम आगच्छत, वन में आ गया। तत् दृष्ट्वा राजसेवकः, उसको देखकर राजसेवक, यानी जो पहरेदार थे, सेवक थे, काकम अनुसृतवंत है, कौवे का अनुसृत माने अनुसरणवंत माने अनुसृतवंत है, बहुवचन का शब्द, अनुसरण किया। यानी वह देखकर राजा के सेवकों ने कौवे का अनुसरण किया। काकः, कौवा, महावृक्ष से, उस बड़े पेड़ के, कोटरे माने कोटर में, यानी उस खोल में, तम हारम, उस हार को, अक्षिपत माने गिरा दिया या डाल दिया। अक्षिपत का अर्थ गिराना होता है या डाल देना होता है। राजसेवक, राजा के सेवक, कोटरे तम हारम अपश्यन्, कोटर में, यानी उस के जो खोल है उसमें, तम हारम, उस हार को, अपश्यन् माने देखा, यानी राजा के सेवकों ने उस हार को, उस कोटर में, उस हार को राज सेवकों ने उस कोटर, उस खोल में, खोखल कह लो, खोल कह लो, इंग्लिश में होल कह लो, तो वो खोखल होती है जो पेड़ के अंदर जो है एक सुराख सा सांप रहते हैं, आप सबको पता है। तदा तत्र, तब वहां स्थित है माने स्थित, कृष्ण सर्प है, काला सांप, वही माने बाहर, आगच्छत माने आ गया। यानी राज सेवकों ने उस हार को उस खोल में, यानी खोखल में देखा, तब वहां स्थित काला सांप बाहर आ गया। राजसेवकः सर्पम अमारयन्, राजसेवकों ने सांप को मार दिया। अनंतरम हारम अनयन, और इसके बाद हार को ले गए। नी धातु ले जाने में प्रयोग होती है, अनयन माने ले जाना, ले गए, हार को ले गए। अंते वायस दंपत्ति, वायस का अर्थ भी कौवा होता है, दंपत्ति का अर्थ पति पत्नी होता है, ये ध्यान रखना है। अंत में वायस दंपत्ति अर्थात कौवे पति पत्नी ने, प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न हुए, यानी अंत में कौवा दंपत्ति या पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उचितम उक्तम, सही कहा गया है। उपाय नहीं यत् शक्यम, उपाय से जो संभव है, न तत्सक्यम प्राकर्मयि, वह, न माने नहीं, तत् माने वह, शक्यम माने हो सकता, प्राकर्म माने बल से, यानी जो उपाय से हो सकता है वो बल से नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी कहावत है कि उपाय ही यत् शक्यम न तत्सक्यम प्राकर्मयि, यानी उपाय से जो संभव है वो बल से संभव नहीं है। अर्थात उपाय से तो बड़े से बड़े हाथी को भी गिराया जा सकता है, लेकिन बल से नहीं गिराया जा सकता। क्या आप उसे, एक हाथी को धकाओगे तो गिर जाएगा क्या? नहीं गिरेगा।
लेकिन आप उपाय करके गड्ढा खोद कर उस पर घास फूस डाल के लकड़ियाँ रख के ऐसा दिखा के कि यहाँ जमीन है, मिट्टी विट्टी डाल के उपाय करके और एक हाथी आएगा तो जैसे ही वो उस पर आपने जो उपाय किया है उस पर आएगा तो गिर जाएगा। यानी उपाय से गिराया जा सकता है, न कि बल से किसी चीज को जो गिराया जा सकता है। तो उपाय से जो संभव है वो बल से संभव नहीं है। पराक्रम का अर्थ होता है बल। अब ये ध्यान रखना है कि कौवा कौवी जो है वो कोयल नहीं होता है, क्योंकि कौवा दंपत्ति जो है एक ही रंग के एक ही जैसे होते हैं, तो इसमें जो है कोई विशेष जो है अंतर देखने में नहीं होता है, दोनों देखने में एक जैसे ही होते हैं। कोयल अलग होती है, कोयल पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोयल दोनों ही अलग होते हैं। तो यह दोनों ही बिल्कुल काले होते हैं, ये हल्के स्लेटी रंग के ऊपर से पंख होते हैं। तो कौवे के बारे में आप सब जानते ही हो क्या होता है। तो ये था हमारा बुद्धिमान काका है, बुद्धिमान कौवा। और इसके जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो अंग्रेजी ट्रांसलेट भी उनकी की गई है, तो उनसे भी आप समझ लेने। तो शब्दों के अर्थ आपको हिंदी अर्थ जरूर पता होना चाहिए। मैंने बताया भी है सारा का सारा ऊपर कि एक एक की हिंदी। तो आपको क्या करना है कि वही नोटबुक बनानी है, नोटबुक रखनी है, और उसमें एक संस्कृत लाइन, उसके नीचे हिंदी लाइन, यानी कि पूरी की पूरी लाइनें लिख के तब आप उसकी हिंदी लिखो। मैंने समझाया है, जहाँ भी पूर्ण विराम आ जाए, एकस्मिन् वने एकः महावृक्षासित, एक वन में एक महान एक बड़ा पेड़ था। तो केवल इतनी संस्कृत लिखनी है, उसके नीचे एक हिंदी। फिर यहाँ से तत्र कश्चन काकः पत्न्यास्य समय, ये संस्कृत लिखनी है, फिर इसकी हिंदी लिखनी है। फिर वक्षस्य कोटरे एक कश्चन सर्पः पिबस्ति, ये लिखना है, फिर इसकी हिंदी लिखनी है। तो इस प्रकार लिखना है, और एक साथ शब्दार्थ जो है वो पहले ही लिख लेने हैं आपको। तो ये था हमारा आज का संस्कृत पाठ। इसका अभ्यास के लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसके लिए समझिए। ओके, इतना ही रखें।